नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। केंद्रीय मंत्री परिषद से हटाए जाने के बाद लोकसभा सांसद बाबुल सुप्रियो ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। अभिषेक बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनके उपस्थिति में बाबुल सुप्रियो ने सदस्यता ग्रहण की तृणमूल कांग्रेस की। आपको बताते चले कि सत्ता बदलाव के होड़ को लेकर तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे चुनाव के पहले, लेकिन जैसे ही तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव जीता, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का तृणमूल कांग्रेस में आना लगातार जारी है। आपको बताते चले कि तृणमूल कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि दबाव बनाया जा रहा, सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद लगातार तृणमूल कांग्रेस दबाव बना रही है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाए। इसको लेकर कई बड़े नेता दिल्ली तक भी रिपोर्ट लेकर गए हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। इस पर शुभेंदु अधिकारी ने भी गृह मंत्री अमित शाह के पास कागजात जमा कराए थे कि तृणमूल कांग्रेस दबाव बना रहा है तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कि वो अपनी पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में आ जाए। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के कई लोग आ चुके हैं तृणमूल कांग्रेस में, उनमें मुकुल रॉय का भी एक नाम है जो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, लेकिन जैसे ही तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव जीता, पहले व्यक्ति थे यानी पहले नेता थे मुकुल रॉय जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। खबर यह भी है कि मुकुल रॉय के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता हैं जो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ऐसा मुकुल रॉय का कहना है कि कई बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़ा उलटफेर किया था 2 महीने पहले, तो मंत्री पद से हटा दिया गया था बाबुल सुप्रियो को। उसके बाद 31 जुलाई को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हुए कहा था कि मैं भविष्य में किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होऊंगा और मैं अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेता हूं। लेकिन अचानक उनका यह फैसला आया शनिवार को कि वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया। शुभेंदु अधिकारी जो कि पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता हैं, उनको विपक्ष का नेता बनाया गया क्योंकि पहले शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में ही थे। चुनाव से पहले वो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और नंदीग्राम से ममता बनर्जी को उन्होंने कड़ी शिकस्त भी दी थी, लगभग 1956 वोटों से। उसके बाद उनको विपक्ष का नेता बना दिया गया पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी का। तो उनका प्रतिक्रिया आया, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बाबुल सुप्रियो को जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी छोड़ने से पहले जिस तरह से उन्होंने बताया था, उसी तरह से बीजेपी छोड़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पहले उन्हें पार्टी को बताना चाहिए था कि वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाने में उनका जाने से नुकसान नहीं होगा। वो बड़े नेता नहीं है और बेहतर राजनीतिक ऑर्गेनाइजर भी नहीं है, हालांकि निजी तौर पर वो मेरे एक अच्छे मित्र हैं, ऐसा कहा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने। आपको बताते चले कि तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद बाबुल सुप्रियो ने महज 10 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं और पश्चिम बंगाल के विकास को लेकर मैं काम करूंगा। जब उन्होंने बोला कि जब मैंने भाजपा छोड़ा था, उस वक्त मैं थोड़ा कंफ्यूज था और मेरे फैसले से, राजनीतिक जीवन के संन्यास से फैसले से मेरे मित्र, मेरे सगी संबंधी खुश नहीं थे, वो थोड़े नाराज थे और उन्हीं का राय मशवरा आया कि मुझे विकास के लिए काम करना है तो तृणमूल कांग्रेस में चले जाना चाहिए। उन्हीं तमाम फैसलों को मद्देनजर रखते हुए 2-3 दिनों के अंदर उन्होंने फैसला लिया कि मैं तृणमूल कांग्रेस में जाऊंगा और ममता बनर्जी के ऊपर जनता को भरोसा है तो मैं ममता बनर्जी के भरोसे के ऊपर काम करूंगा और बंगाल के विकास के लिए काम करूंगा, ऐसा बाबुल सुप्रियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आगे भी देश दुनिया की खबरें दिखाएगी द लोकल जर्नलिस्ट।
तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट।